Hi, ma'am. Hello, good morning. Can you hear me? Yes, ma'am. Good morning. Okay. We'll begin in a few minutes, so we'll wait for some 2-3 minutes more for the others to come. Otherwise, we'll start. Yeah, yeah. Good morning, Dhaval. गुड मॉर्निंग मैडम। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं क्योंकि कोई आया नहीं है अब तक, तो 2-3 मिनट और वेट करते, अगर नहीं आएंगे तो चालू कर देंगे, ठीक है? नो इश्यू मैडम।
Good morning, everyone. So we'll begin. Last time हमने describe images देखे थे. So what I've done today is like we'll practice for the describe image. ठीक है? I want every one of you to at least speak for one describe image, and then अगर अपने पास time बचेगा तो we'll come again and we'll go on making it in a loop. ठीक है? So I'll quickly share a screen. अब ये जो डिस्क्राइब इमेजेस मैं आज आपके साथ कर रही हूँ, दीज आर इमेजेस जहाँ पे ना आप लोगों को कुछ पता नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि क्या बोलना है, कहाँ से बोलना है. उस दिन मैंने जो सिखाया था वो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, ठीक है, लाइन ग्राफ था, बार चार्ट था, पाई चार्ट था, ये सब था. लेकिन ये इमेजेस ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ उन्होंने शायद कुछ यहाँ वहाँ पिक्चर्स दिए हुए होंगे और फिर भी आपको 40 सेकंड बोलना है. आई एम नॉट सेइंग एग्जाम में ऐसे इमेजेस हमेशा आते हैं, बट अगर आ भी गए तो आपको कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. एंड सिंस इसके बाद हम डिस्क्राइब इमेज का सेशन थोड़े टाइम बाद ही लेंगे, तो आज देख लेते हैं जितने भी टाइप के इमेजेस हैं, ठीक है, जो डिफिकल्ट रह सकते हैं. आई एम शेयरिंग स्क्रीन, शायद आपको 2-3 सेकंड्स में दिख जाएंगे. आई होप आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है. सो जिग्ना, आई वांट यू टू स्टार्ट विद दिस. Okay, ma'am. या सो ये इमेज है, ठीक है, आप लोगों के सामने, एंड यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन 40 सेकेंड्स. तो अब जनरली कैसा होता है कि अपने पास अगर कोई लाइन ग्राफ हो तो अपने पास टॉपिक होता है और फिर पता होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मुझे इसमें ये बोलना है, पर इसमें एक्सिस कुछ दिख नहीं रहा है. इसमें सिर्फ आपको पता है कि इट इज द लाइफ ऑफ अ लेटर, ठीक है. अब उसमें स्टेजेस दिए हुए हैं आपको 1 से 11. ओके, नाउ अब आपको ये डिसाइड करना है कि हाउ विल यू स्पीक. अब 1 से 11 में फर्स्ट इज व्हेन यू राइट अ लेटर, व्हेन समबडी राइट्स अ लेटर, ठीक है, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेज. फिर उसको या तो ईमेल किया जाता है या तो पोस्ट किया जाता है, ठीक है. वो पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा. ओके, दैट 2 and 3 जब वो पोस्ट किया जाता है किसी के एड्रेस पे, फिर वो पोस्ट ऑफिस पहुंचेगा. एंड देन फिफ्थ इज जब वो पोस्ट ऑफिस के अंदर लोग उसे सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है, कि ये वाला पोस्ट है तो ये यहाँ पे जाएगा, यू नो, डिविजन वाइज, एड्रेस वाइज. आपके पोस्ट ऑफिस में यू आर बीइंग असाइंड अ डिलीवरी एजेंट, ठीक है. तो फिर वो डिलीवरी एजेंट आता है, पोस्टमैन आता है, वो वहां से पोस्ट लेके जाता है. देन ही गोज टू एवरी हाउस, वो एनवेलप मिलता है, लेटर ओपन होता है, फिर कचरे के डब्बे में जाता है, कचरे के डब्बे में से रिसाइकल होने जाता है, एंड रिसाइकल होने के बाद वापस देन इट गोज टू द रिस्पेक्टिव, वो जो जहाँ से शॉप में आपको पेपर्स मिलते हैं वहां पे, ठीक है. दिस इज द साइकिल. सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू स्पीक. जिग्ना, वुड यू ट्राई? Okay, ma'am. Just try, okay? I mean, ये stages मैंने आपको बताए हैं. So you can just say that once the letter is being written by a person, it is posted, which is shown by the stages 2 and 3. It reaches a post office, and which is shown by stage 4. And in stage 5, we can see that in the post office, the letters are being assigned to delivery agents. In the 6th stage, we can see that a delivery agent is carrying the post, which goes to every house. The post is delivered and it is opened by the person. After being read, it is discarded in the bin, and then from the bin it is sent to the recycle station where the paper gets recycled, and then again after being recycled it is sent to the shop for sale, and the process goes on continuing. ठीक है? Okay, ma'am. Yeah. Try. The given image shows the life of a letter. When the letter is written, it is sent by the envelope, and which is shown in the number 2 and 3 process. After which it goes to the post office, which is shown in number 4, and then after it goes to the post. Number 5 is a post, and then after the delivery boy uh, collects it from the post office, and he delivers it to the respect I mean re, um, All right, the time is up. So you'll have to quicken up, okay? You cannot just go on thinking so much. yeah.
Okay. Anybody else जिसको try करना हो? Yes, ma'am. हाँ बोलिए. The pain. Okay. Once the given image describes the process of the life of the letter. Once the letter is written by a person, then it envelopes and sent to the post office. That is shown in the process 3 and 4. After which it is segregated by the officer and it is handed to the delivery person. Delivery person delivers the envelope to the respective post office according to the address, and the person gets his envelope that we can see in the process 8 when person open it and discarded it in the bin, after which it is recycled and again it is sent to the shop when it is open to shelf. Good. So in this way you can just together put it up. क्योंकि आपको हर एक इमेज में आप हर एक स्टेज बताने जाओगे then it will be difficult. लेकिन अगर आप मिक्स कर दो जैसे 1 2 3 को आप मिक्स कर सकते हो. Once it is written just sent to the post office through an envelope. ठीक है, तो उतना बस बहुत हो गया. आपको फिर हर एक स्टेज को बताने की जरूरत नहीं, उतना टाइम अपने पास होता नहीं है. ठीक है. Okay, we'll move to the next. All right. This is again a process chart जहाँ पे आपको स्टेजेस दिए हुए हैं. अब फर्क इतना है जैसे उसमें लेबल नहीं था इसमें भी लेबल नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है. फर्स्ट वाला इज द कैन. रिसाइकलिंग के लिए टॉपिक इज रिसाइकलिंग ऑफ कैन. ठीक है, तो जो कैन है फॉर एग्जांपल कोई एरिएटेड ड्रिंक या फिज वाला ड्रिंक है. ठीक है, सो वंस इट इज यूटिलाइज इट इज डिस्कार्डेड. सेकेंड वाले स्टेज में आपको दिख रहा है वो रिसाइकल का सिंबल है और वो फेंक रहा है इंसान. ठीक है, तो इट इज डिस्कार्डेड. Then that trash is collected by the trash collectors who come in a truck. Then the trash is thrown somewhere, okay, and then it is burned in a furnace. ठीक है, ये जो जलाने का वो है, it is ये जो सारी चीजें रिसाइकल होती हैं, टिन और ये सारे मेटल्स के चीजें, they are burnt in a furnace. ठीक है, फर्नेस में बर्न हुआ, फिर वो रिसाइकल हो जाता है. 6 स्टेज में जो आपको दिख रहा है कि एक नया कैन आ गया है एंड देन इट इज अगेन सेंट टू द सुपरमार्केट फॉर सेल. ठीक है, ये आपके स्टेजेस रहेंगे. ओके, आई वांट अवनी टू ट्राई इट. अवनी, कैन यू डू इट? यस मैम. ओके, आपको कोई स्टेज है जो समझ नहीं आया? नहीं मैम. ठीक है, ओके. The given image in front of me shows the recycling process of cans. From the image, we can say that this process includes total 7 stages. In the first stage, after using cans, it is thrown away in garbage cans, and after that, it is collected. It is collected and passed through trucks and thrown away at particular place, and then in next it is burnt out, and then after recycling it is delivered to particular shops to sell again. So ठीक है, आपका टाइम अप हो गया है. अब आपने सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में बहुत बीच में बोल दिया एंड यू पॉज्ड अ लॉट. ठीक है, तो दैट इज नॉट अलाउड. और हर एक स्टेज के बाद आपका देन बोलना भी सही नहीं है. ठीक है, एंड देन इट इज सेंट एंड देन इट इज सेंट एंड देन इट इज सेंट. तो आप क्या करो कि आप बोल दो इन द थर्ड स्टेज वी कैन सी दैट देयर इज अ ट्रक व्हिच कलेक्ट्स द ट्रैश. In the fourth stage, we can see that the trash is thrown away, and in the fifth stage, we can see that it is burnt in a furnace. And in the sixth stage, we can see that it is recycled into a new can, which is sent for sale in the seventh stage into a supermarket. ठीक है, तो आप ऐसे बोल दो. हर एक के पीछे अगर आप then लगाओगे, then it doesn't sound good. ठीक है, तो उसकी जगह पे आप stages बोल सकते हो. ओके. किसी को कोई डाउट है इसमें? Anybody has any doubt? Okay, I'll move to the next.
Okay, now this image tells you how acid rain is formed. अब very clearly आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद कॉमर्स लिया होगा, या इवन व्हेन दिस एसिड रेन की चीज तो अपन बचपन में सीखते हैं, काफी टाइम हो चुका होगा, मे बी मेनी ऑफ यू आर पीआर स्टूडेंट्स एंड यू डोंट नो व्हाट एसिड रेन इज और हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू एक्चुअली वरी कि आप साइंटिफिकली सही चीजें बोल रहे हो या नहीं. जब भी आप डिस्क्राइब इमेज में देखोगे तो इट इज इम्पोर्टेंट कंटेंट वाइज कि आपने जो भी बोला है उसमें जो इमेज के अंदर दिया हुआ है वो सारी चीजें आपने बोली है. अब ये NO2 इज नाइट्रोजन ऑक्साइड. आपको अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड वो है वो पता नहीं है देन इट्स ओके. ठीक है, SO2 इज सल्फर ऑक्साइड. अगर आपको नहीं पता है इट्स ओके, बट एटलीस्ट आप NO2 और SO2 तो बोल सकते हो. दैट यू हैव टू डू. ओके, देन photo oxidation and acid pollutants, you have to speak these keywords when you're speaking a described image. आप कुछ भी आड़ा उड़ा यहाँ वहाँ फिलर्स भर दोगे तो आपको कंटेंट में इतने मार्क्स नहीं मिलेंगे. whereas on the other hand अगर आप कीवर्ड बोलते हो from the image so you get marks. ठीक है, अब वो सूरज दिख रहा है, वो सूरज की किरणें पड़ रही है क्लाउड्स के ऊपर. ठीक है, इतना हमें पता पड़ रहा है. बाकी वो क्लाउड ग्रे दो अलग अलग कलर्स के हैं, एंड देन एक क्लाउड के नीचे वेट डिपोजिशन एंड एसिड रेन एंड स्नो लिखा हुआ है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, इतना सब अगर नहीं पता देन इट्स ओके, बट एटलीस्ट नीचे आपको क्या क्या दिख रहा है. वी कैन सी images, we can see in the image that there are certain things mentioned such as the industry, the transport, the domestic and the electric generation, out of which the smoke arises, the fumes arise and they contribute into acid rain. आप ऐसा बोल सकते हो क्योंकि acid rain actually occurs जब बहुत pollution बढ़ जाता है and these pollutants are actually getting combined with the cloud, getting combined with the chemicals in the cloud, and then it forms in the it falls in the form of acid rain. ठीक है, तो however you want to say, मुझे सिर्फ इतने चीजें चाहिए कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन पैन में आपको क्या बोलना है. NO2 से वो HNO3 बन रहा है, SO2 से वो H2SO4 बन रहा है. And then we can say that in photo oxidation we have acid pollutants which contribute to it, of which we have hydrocarbons, NO2, SO2 and emissions to the atmosphere. Then they fall down in the form of dry deposition or particulates in gases, or in the form of wet deposition, acid rain and snow, H2SO4, HNO3. इतना भी बोल दो then it's more than enough. ठीक है, okay, I want Dhaval to try this. Dhaval, can you do it? Hello, Dhaval. Yes, ma'am. या आप ट्राई करेंगे ये? हाँ. कोशिश करना कि जितने कीवर्ड्स उसने इमेज में दिए हुए हैं ना उतने तो आप बोल ही दो. अगर आप पूरा का पूरा ऐसा बोल रहे हो ना कि इन द इमेज आई कैन सी अ सन एंड इट्स रेज फॉलिंग ऑन द क्लाउड्स, आई कैन आल्सो सी सम इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक एंड इलेक्ट्रिक जनरेशन व्हिच contribute into the pollution. Then there is a photo oxidation which is taking place with acid pollutants, namely hydrocarbons, NO2, SO2 and emissions to the atmosphere. तो भी चलेगा. I don't want proper scientific acid rain. ठीक है? Okay. I'm tried. Yeah. Try. Yeah. The given image in front of me shows that how acid rain is formed. The industry, the transport, the domestic, the electricity generation produces some type of gas which is produce emissions to the atmosphere, which having a hydrocarbons, NO2 and SO2, which transforms by photooxidation acid pollutants, which produce chemical transformation pan, which having NO2 convert to HNO2 and also SO2 convert to H2SO4. After that, wet deposition of acid rain and snow will be made. That's it, ma'am. ओके, आपने ड्राई डिपोजिशन, पार्टिकुलेट्स और गैसेस नहीं बोला. ठीक है, तो Okay. जैसे कि मैंने बोला बाकी सब आपने इंक्लूड किया, सो गुड. लेकिन थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया था आपका, एंड थोड़ी सी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी. प्लस कोशिश हमेशा इतनी करनी है अपन को कि वी टेक ऑन ऑल द कीवर्ड्स दैट आर मेंशन्ड इन द इमेज. ठीक है? Okay. Okay. ओके, I'll go to the next one.
Okay, Dipen, I want you to try this. It's the same image kind of a thing. ठीक है, काफी सारे keywords आपको दिए गए हैं एंड आपको अगर ना भी पता हो कि कैसे करना है तो कम से कम एरोज फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं पहले कि सूरज की किरणें सी वाटर पे पड़ती है, सी वाटर इवेपोरेट होता है, वो क्लाउड्स बनता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स the rain falls from the clouds, it is accumulated in a reservoir out of which from the dam, when the valve opens and closes, the water is sent to the pump and through to the turbine. ठीक है, टर्बाइन के थ्रू द हाई वोल्टेज केबल्स generate electricity, it goes to the transformer station and to the underground cables and then to the residential industrial area. Other than that, when the valve opens and closes, it is also sent to the pump, which is again sent to the reservoir. ठीक है, इतना प्रोसेस है। कम से कम कोशिश करना है कि we mention all the keywords. ठीक है, Okay. yeah. The given image in front of me describes how hydroelectric energy generates. Sun rays falls on the seawater and it evaporates and it forms clouds. Clouds then it's raining and the water is collected in reservoir. Then it is moved to the dam. After which there is a valve that send that water to the turbine, which collects certain amount of water and another amount of water is sent to the pump. Turbine that generate some certain amount of voltage and it is transformed to the high voltage cables. When it is collected to the transformer station, after which it is transferred to the residential area through underground cables. After converting it to the certain usable voltage. Okay, good. ठीक है, इतना भी अगर आप बोल दो तो इट्स मोर देन इनफ। ओके, एंड यू हैव टू मेंटेन योर एनर्जी। ठीक है, जो एनर्जी की बात मैं रीड अलाउड में करती हूँ वही सेम एनर्जी आई वांट टू डिस्क्राइब इमेज। यू कैन नॉट बी सो डल। ठीक है, थोड़ा एनर्जी चाहिए। ओके, गो टू द नेक्स्ट। किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? अगर किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज सिमिलर इमेज। ठीक है, सिर्फ वो रिजर्वायर सब निकल गया है एंड जस्ट जो चीजें दी हैं उसको बोलने की कोशिश करनी है आपको। ओके, हिरेन, कैन यू ट्राई दिस? यस मैम। जितने कीवर्ड्स आप ले सको, जो आपको समझ आ रहा है, जैसा समझ आ रहा है वैसा बोलने की कोशिश करो। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। The image shown in front of me, electric transmission. First of all, cold storage are shown in a image. The cold storage, which is main requirement of electric power station, the power which is generated by electric power station, and this power transmit to the transformer and with national transmission line. With national transmission line, and through this power will be given to the substation and to the different consumer like house, shop and other buildings. Good. ठीक है, so even when you don't know what is actually happening, you can just frame a sentence using the keywords. That is also fine. ठीक है, okay, nice. कोई डाउट किसी को? All right, I'll move to the next. आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप फोन यूज कर रहे हैं तो आप थोड़ा जूम कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने फोन के स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर दीजिए एंड जस्ट जूम अ लिटिल इफ यू वांट। Mehul, I want you to try this. Okay, if you're okay, Mehul. Hello, Mehul. Alright, शायद मेहुल नहीं है। ये जिन्होंने Oppo F7 128GB नाम रखा है, may I know your name?
Hi, ma'am. My name is Balakrishna Patel. This is my Sorry? first lecture. My first lecture. आपका फर्स्ट लेक्चर है, ओके, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली हमने लास्ट टाइम लेक्चर में डिस्क्राइब इमेज लिया था, तो हम उसकी प्रैक्टिस ही कर रहे थे। आप सुन सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम वैसे भी अपन कुछ नया ही चालू करेंगे, तो अभी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, स्वाति, इफ यू आर फ्री एंड योर बेबी इज स्लीपिंग, वुड यू लाइक टू ट्राई? Yeah, baby sleeping right next to me, but I'll try. ओके, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोसेस चार्ट, ओके। एंड आपको सिर्फ इतना करना है, जहाँ पे एरोज जा रहे हैं ना, उतना आपको बोलने की कोशिश करनी है, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि आपके पास 25 सेकंड्स रहते हैं, आप ज्यादा इतना डिटेल में समझो नहीं तो भी चलेगा, बट जस्ट दैट इन द प्रोजेक्ट वी हैव अ प्रोजेक्ट व्हिच इज क्रिएटेड, we have a create project documentation, we have an assign task processes and conduct meetings, documents, agendas and minutes. We can also see some other stages, ऐसे सब आप बोल सकते हो, ठीक है? Yeah, I'll try, yeah. Okay. The given flow chart gives us the information about the project management process. It starts with the project being created, and then which is followed by creation of documents. Then the tasks are assigned, which also includes conducting meetings and documenting the minutes of meetings. We also need to we also need to adjust the project schedule as required, and project monitoring and okay, can I start over again? I'm sorry. Yeah. Okay, So have a look at the image for 25 seconds. I don't mind, you have to. Okay. Okay, so the following information gives us, the following image gives us information about the project management process. It starts with the project being created, and which is followed by monitoring the project status in a continuous manner. Then the project documentations are created and the tasks are assigned to people. This also involves adjusting the project schedule as required and conducting meetings and document the minutes of meeting. Finally, the sign off. Finally, we have a sign off on process checkpoints, which is followed by sign off on a process checkpoint. Also, we have to, as a part of the project documentation, we also create the time, expense, and purchase documentation, which is then fed to a data warehouse. Okay, perfect. So the time is also not over, that, because you not that good. It's okay, but you included everything, so that's what is main, okay? That's what counts. आप अगर ना भी बोलो ना कि सही तरीका क्या है, सही, you know, maybe you're not following the arrows. If you follow the arrows, it is perfect. And if you're not able to do it, but at least you take the keywords, आप content में score करते हो, ठीक है? आप ये समझो, अगर आप सिर्फ fillers लगाते जाओगे, जैसा कि काफी लोग करते हैं, तो you don't get much marks on content. Fillers तो सब लगा रहे हैं, fillers are not related to the image. ठीक है, तो कोशिश हमेशा ऐसी करनी है, जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक्चुअली उतना अच्छा होता है अपने लिए, उतने ही कीवर्ड्स अपन बोल सकते हैं देख के। ठीक है, थैंक्स, थैंक यू Ma'am, I have a question in this. So ma'am, in this flow chart, so ma'am, in this, if we follow the arrow after project is created, and then monitor project status, and then it goes to data warehouse. So ma'am, how do we include, how do we form a sentence for creating project documentation, assign task and process? And so if we are not able to follow the arrow, so even then we can just go on saying the next. See, so basically when a project actually is being managed, there are various teams working on the project. ठीक है, project बनाना किसी एक team का काम होता है, project का document बनाना किसी और team का काम होता है. I mean, they're working on the same project, but there are different teams and different people for different tasks. ठीक है, so we can assume it that way, that one team is working on the project to be created and it is monitoring the project status, which is then sent to the data warehouse, and when the
project is being monitored, we also have some adjustments which are made to the project schedule as required, which is then also sent to the process of sign off on process checkpoints. We also see that there is a team who works on assigning tasks and processes in the project and conducting meetings and document agendas and minutes. Once the project is created, we also have a team working on the project documentation, of which time, expense, and purchase is an important factor, which is then sent to the data warehouse. You can also do it this way. Okay, got it, ma'am. Okay. Yeah, thank you. Yeah. तेजस, आप ट्राई करेंगे? Hello, Tejas? Yes, ma'am. Okay. So this is a similar article, adding an article to Wikipedia. अब पहला है आपको search करना है Wikipedia पे, ठीक है? अगर वो मिल गया, is it found? If you have found it, yes, then think of another term and again go to searching Wikipedia. If you have not found it, जो no वाला part है, then you have to search if there is a related term. If there is a related term, you find it, then create a redirect, and if there is no related term, create a new article. ठीक है? इस तरह से आपको बोलना है. तो पहले yes वाला पार्ट पूरा कर दो और फिर no वाले पार्ट पे आ जाओ. Okay. Try however you can. The given image in front of me shows adding an article to Wikipedia. It starts with the search of Wikipedia. If it is found, then think of another term, and if it is not found, then if it is not found, then is there something that would relate to the another term? In that, if there is search, since also if there is it is not found, then you should create another article, and if related term is found, then you should create a redirect. Okay. Now one more thing, अगर इतना छोटा एक इमेज आता है आपके सामने और आपके पास और 5-7 seconds है, तो लास्ट में आप क्या बोल सकते हैं? In conclusion, the given image is very informative and gives us varied information about how to add an article to Wikipedia. आप एंड ऐसे कर सकते हो, करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं. You can do it, ठीक है? When you have time in your hand and बहुत छोटा सा कोई आर्टिकल इमेज आ गया आपके सामने, ठीक है? ओके, गुड. किसी को कोई डाउट है सो फार? तो आज जो नए आए हैं, आई फॉरगॉट योर नेम, ठीक है? तो दिस इज डिस्क्राइब इमेज, जहाँ पे आपके सामने एक इमेज आता है, ठीक है? आपके पास 25 सेकेंड रहते हैं इमेज देखने के लिए, और फिर जैसे ही वो 25 सेकेंड खत्म होते हैं, आपको आपका आंसर बोलना रहता है. जैसे अभी इन सब ने बोला अपना आंसर, ठीक है? तो as soon as you have elapsed your 25 seconds, you have to speak for your image. जो भी आपने देखा, जो भी आपको समझ आया इमेज में से, उतना आपको बोलना रहता है, ठीक है? Okay, since we're done once, we'll again go to the first person. Avni, I want you to try the next one. Okay, ma'am. Yeah. So, अब जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है? This is a fungus gnat life cycle, which is about 28 days. The very first stage is जब वो आपको दिख रहा है 3 to 6 days में, जब वो प्यूपा होता है, ठीक है? Hello? Yes, ma'am. Okay. No, very first stage is actually the eggs. Eggs. इन लोगों ने अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है? नो प्रॉब्लम. अब समझने का इतना टाइम हो नहीं अपने पास, तो क्या करने का, वील स्टार्ट जहाँ पे उसने ये प्यूपा वाला पार्ट दिया है, क्योंकि वो 3 to 6 days से चालू हो रहा है, ठीक है? So 3 to 6 days, we can see that in 3 to 6 days the gnat is actually a pupa, which is then turned into an adult, and from the adult to, I don't know how this is a wrong chart actually. ये eggs के बाद इनको pupa डालना चाहिए, फिर larvae डालना चाहिए, but they have specified it wrong. No problem. जितना आपको समझ, if in case you get a wrong image as well, you should be able to speak, ठीक है? तो आप क्या करो, पहले बोल दो कि this is about the fungus gnat life cycle, which is about 28 days. We can see that there is a stage named as eggs, wherein the eggs are laid, and then in 4 to 6 days it becomes a larva, and from the larva to become a pupa, it takes another 12 to 14 days, and then from pupa to become an adult, it takes another 3 to 6 days, and the adult again lays an egg, and the process goes on continuing.
ठीक है, इस तरह से भी बोल सकते हो आप। फाइन, ट्राई करो जैसे भी आप बोलना चाहो। Okay, ma'am. The given image shows the fungus net life cycle, which is about 28 days. From the image, we can say that this life cycle has a total 4 stages. In first stage, adult fungus lays eggs. After 4 to 6 days, it becomes larva, and around after 2 weeks, it becomes pupa, and after 3 to 6 days, it becomes adult, and then after it lays eggs. So we can say that it is very informative image which explains us the life cycle of fungus net. ओके ओके, वो आपने जब बोला ना इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव इमेज, वहीं तक आपका 40 सेकंड खत्म हो गया था, ठीक है। ओके, दैट इज परफेक्ट। Okay. तो इस तरह से भी आप बोल सकते हो, ठीक है। Okay. धवल, कैन यू डू द नेक्स्ट? Yes, ma'am. Okay, just a second, not this one. Just a minute. क्या दिख रहा है ना आपको? हाँ मैडम, हाँ, एक ठीक है। बार जूम तो करके अब देख लो। हाँ, आप देख लीजिए जूम करके। दिस इज अबाउट ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है। तो इंपोर्ट्स में क्या क्या किया जाता है? तो फ्रॉम लेबनन, cedar oil and timber is imported. From Nubia, copper, semi-precious stones and gold are imported. From other parts of tropical Africa, we have ebony, ivory, slaves, exotic animals, which are imported. And from countries around the Mediterranean, we have horses, fruit, honey, pots and copper, which are imported into the ancient Egypt. ये सारी एंशियंट इजिप्ट में इंपोर्ट होते हैं। और एंशियंट इजिप्ट से एक्सपोर्ट क्या होता है? तो एंशियंट इजिप्ट से एक्सपोर्ट होता है लिनन, टूल्स, बीड्स, बियर, वेपन्स एंड ऑयल। ओके ओके, ठीक है, ट्राई कीजिए। the image shown in front of me shows the how trading goods from Lebanon. Cedar oil, timber are important. From Nubia, copper, semi-precious stones, golds are imported. From other parts or tropical Africa, ebony, ivory, slaves, exotic animals are imported. From countries around the Mediterranean, horses, fruit, honey, pots, copper are imported. On the other hand, linen, tools, beads, beer, weapons, oil are exported from ancient Egypt. गुड, ठीक है, इतना ही है। आपको सिर्फ समझ लेना है कि एंशियंट इजिप्ट की बात हो रही है। एंशियंट इजिप्ट में इंपोर्ट क्या हो रहा है? तो लेफ्ट साइड में जो उन्होंने गोल्ड में दिया है वो सब कुछ इंपोर्ट हो रहा है। और एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? तो राइट साइड में जो ब्लू में दिया हुआ है, ठीक है। वाज सिंपल वन, गुड। ओके दिपेन, आई वांट यू टू ट्राई दिस। अब इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है एंड यू जस्ट हैव 4 स्मॉल इमेजेस एंड 4 स्टेजेस, जितना आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। फूड चेन की बात हो रही है। तो थोड़ा सा मैं आपको साइंटिफिक बताऊं तो फूड चेन में वी हैव हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। नाउ व्हाट आर हर्बीवोरस? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस जो मीट भी खाते हैं, फ्लैश ऑफ एनिमल्स या फ्लैश खाते हैं, ठीक है। एंड ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं। नाउ वी कैन सी दैट इन द फूड चेन वी सी अ प्लांट, ठीक है। नाउ प्लांट कैन बी ईटन बाय सम अदर एनिमल which will be a herbivore, and that herbivorous animal may be eaten by some other animal which might be a carnivore. हमें यहाँ पे दिख रहा है वो bear का image है, which is actually which is having a fish in his mouth, ठीक है। And then we also see in the fourth part that this क्या बोलते हैं, ये bear जो होता है,
it dies, ठीक है, when it dies उसका skeleton जो होता है it decomposes, और वो जो decomposed skeleton होता है ना, it acts as a nutrient for the plant, and this is how the chain goes on continuing. ठीक है, तो बेर ने डायरेक्टली प्लांट को खाया नहीं और न प्लांट ने डायरेक्टली बेर को खाया, इट इज एन इनडायरेक्ट फूड चेन. ओके, दिपेन आप ट्राई करना चाहेंगे? Yes, ma'am, I will try. ओके, The given image in front of me describes the life cycle. Plus, the plant first the plant is eaten by some animal which is herbivorous, and after which it is eaten by bear which is carnivore. After bear then dies and it decomposes and become a skeleton, which is again uh, become a nutrition for the plant, and again plant grows and again it's being eaten by some other animal, and the chain continues. and the chain continues. गुड, समझ रहे हो आप लोग? आई मीन इवन इफ यू हैव नथिंग गिवन इन द इमेज यू कैन स्टिल स्पीक फ्रॉम इट. ठीक है, तो यही करना है अपन को, कुछ भी ना हो तो कम से कम इतना बोल देना है. ओके, राइट, गो टू द नेक्स्ट. ये अगेन वाटर साइकिल का, ये आप देखोगे तो जब आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग तरह के वाटर साइकिल्स आपके सामने आते हैं, पर फंक्शन सबका एक ही होता है. ठीक है, फ्रॉम द सी वाटर और फ्रॉम द लेक्स या वाटर बॉडीज में से वो वाटर इवेपोरेट होता है, वो क्लाउड्स बनता है, फ्रॉम क्लाउड्स ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस एंड देन इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ रेन. ये जो फॉलिंग ऑफ रेन है उसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है, इसलिए उसने प्रेसिपिटेशन लिखा हुआ है. देन अगेन वो जो पानी गिर रहा है, रेन वाटर गिर रहा है, वो सरफेस रन ऑफ होके वापस रिजर्वॉयर्स और वाटर बॉडीज में अक्यूमुलेट होता है. इतना है. ठीक है, हिरेन आप ट्राई करेंगे? Yes, ma'am. The image shown in front of me, surface runoff, evaporation, transportation, and precipitation. First of all, radiation falls down on the water source, which is converted into the evaporation process, and cloud are made. The cloud are converted into the transportation, and which is process convert into the precipitation. Precipitation is defined as the rainwater comes down on a surface. The surface runoff in a different area, like a hill, otherwise a plain surface, and it is surface runoff also move into the reservoir, otherwise sea. ओके, परफेक्ट, आप एकदम परफेक्ट टाइम पे ही रुके हो. ठीक है, राइट. किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, we'll move to the next. अब आप देख रहे हो ये एसिड रेन वापस आया है. ठीक है, सो दिस इज अ डिफरेंट इमेज देन व्हाट वी डिड द लास्ट टाइम, बट हमें कोशिश करनी है कि हमने जैसे बोला था एटलीस्ट कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं. ठीक है, जितना इट्स योर टर्न. Yes, ma'am. Just try speaking whatever you see. ठीक है, it's sun's energy, which is photochemical reactions are driven by the sun, and then we can see the reaction which is taking place, which is known as oxidation. So SO2 plus half O2 plus H2O gives H2SO4, which is sulfuric acid. So sulfur dioxide in the presence of oxygen and water gets converted into sulfuric acid, and nitrogen oxide in the presence of oxygen and water gets converted into nitric acid. ठीक है, and then we can see that acid forming gases and particles have been linked to a variety of impacts, including forest decline, accelerated leaching of metals from rocks and soil, the decay of limestone, marble and other building materials, and damage to the human respiratory. Actually everything is given in the image और आपको सिर्फ बोलना है, उससे में टाइम निकल जाएगा. Okay, ma'am, I'll try. Ma'am, could you please zoom in a little? Okay, I'll try. Wait a minute.
दिख रहा है क्या? हाँ मैम, या okay. The given image gives us information about the acid rain. In the image, we can see the sun rays, which is made of photochemical reactions are driven by the sun, and there is a cloud which is oxidation, and which is made of SO plus 1 2O uh, into HO, which is Just say sulfur dioxide is converted into sulfuric acid and nitrogen dioxide is converted into nitric acid. okay. In the cloud area, there is an oxidation where sulfur dioxide is converted into sulfuric acid, and nitrogen dioxide is converted into nitric acid. And then after, the acid is forming gases, and particles have been linked to a variety of impacts, including forest decline, accelerated leaching of metals from rocks and soils, the decay of limestone, marble, and other building materials, and damage to the human respiratory system. Respiratory system. Okay. Respiratory. Okay. ठीक है, तो even if you do this much, it's more than enough. Okay, ma'am. Got it. All right. So I want Mehul to try it. If Mehul can hear me or if he can actually do it. Okay, शायद Mehul नहीं कर सकते. Swati, would you try? Can I, madam? किसने बोला? Hiren. Yeah, Hiren, you can do it. Did I miss you out? Sorry, ma'am. मैंने आपको दूसरी बार मिस कर दिया क्या? I mean जब मैं नाम ले रही थी तब? No, madam. अच्छा, okay, ठीक है, you can try this. So Can I? it is a simple circuit with light. You have a bulb, you have a battery. A battery has two ends, okay, a positive terminal and a negative terminal. The positive terminal is attached to the bulb, and then the negative terminal is also attached to the bulb as well. ठीक है, filament और वो सब होता है अंदर में, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जितना आपको दिख रहा है उतना आप बोल सकते हो. कर लीजिए ट्राई. Can I start, You can ma'am? try. Yeah, you can start. Okay. The image shows simple circuit with a light. There are battery. Battery have a two terminal, positive terminal and negative terminal. Positive terminal, which is given to the bulb. Bulb is shown in a diagram, which is a CFL bulb. CFL bulb. The full name of CFL bulb is a compact fluorescent lamp. Other terminal of battery, which is given to the other terminal of lamp. It is a simple circuit, so the with the electricity which flow in a bulb. Okay. So आपने 34 seconds बोला, ठीक है, 6 सेकंड बाकी थे, but then that's okay. So it's not necessary कि आप 40 के 40 सेकंड एकदम बोलो. अगर आप 34, 35 के आसपास भी रह रहे हो तो it's fine. Generally 38 seconds तक बोलना is best. लेकिन अगर आप 35 सेकंड्स के आसपास हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, 5 सेकंड तो जाने दे सकते हैं. ओके. Swati, if you can try, you can try the next one. Otherwise, we'll move to the other person. Swati. Okay, I guess Swati will not do it. Tejas, आप try करेंगे? Tejas. Okay. उमेश, आप try करना चाहेंगे?
किसी को नहीं करना, चलो मैं करती हूँ, ठीक है. नाउ एज यू कैन सी फ्रॉम द इमेज इट गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, वी हैव सर्टेन थिंग्स, जैसे कि यहाँ पे सूरज आपको दिख रहा है. देन वी हैव सम क्लाउड्स. Okay, we have vehicles which are moving on the road, and we have I can assume it to be a ship, ठीक है. And then falling of trees that absorb carbon dioxide. Okay, अब ये जो उसने बोला है हीट जो रिलीज हो रही है, it is radiated into space. The heat energy is radiated into space. The heat is trapped by greenhouse gases. यहाँ पे जो अपने ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट उसको ट्रैप, आई मीन द गैसेस आल्सो ट्रैप हीट, कार्बन डाइऑक्साइड उसको ट्रैप करता है. एंड देन फ्रॉम द सन वी आल्सो सी दैट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड ऑफ द एटमॉस्फेयर. We can see that from the vehicles we have extra carbon dioxide from burning fossil fuels. Fossil fuels is petroleum और ये जो carbon, coal ये सब है, these are called fossil fuels, ठीक है. तो उससे जब वो burn होते हैं, जब हम utilize करते हैं उनको vehicles में, तो उससे हमें extra carbon dioxide produce मिलता है, which is again polluting the environment, ठीक है. So we can say that, अब I'm going to try, ठीक है. Given image gives us information about carbon dioxide. We can see that the falling of trees that absorb carbon dioxide increases the level of carbon dioxide in the atmosphere because we do not have any trees anymore. Then we can also see that the sun rays fall on the earth and the heat energy is radiated into space. Also, the energy is reflected off the atmosphere and trapped by greenhouse gases. We see that the fossil fuels which are burned while utilizing the vehicles that run on the road also produce extra carbon dioxide into the atmosphere. In conclusion, the given image is very informative and sheds some light on how carbon dioxide is accumulated in the atmosphere. ठीक है, इतना ही है. So you just have to follow the arrows. उतना अगर आप कर लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, किसी को कोई डाउट है so far? So we have done some 10-15 images today. और ये ऐसे इमेजेस है जिसमें एक्चुअली कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं होता है और बहुत मुश्किल होता है समझना. तो एटलीस्ट आप विशाल सर से इसकी रिकॉर्डिंग भी मांग सकते हैं. एंड जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे तो आप ये रिकॉर्डिंग सुने, इन केस यू हैव सम डाउट्स, यू नो, कि इमेजेस में जब कंटेंट ना हो तो बोलने का क्या. तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं. ठीक है, यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि आप कीवर्ड्स बोल रहे हो आपके इमेज में. ठीक है, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? मैडम, आई हैव अ क्वेश्चन. यस, बोलिए. मैडम, यदि इमेज में ऐसा हो कि किसी चीज के लिए अच्छा जानते हो और दूसरे टॉपिक, वही इमेज में दूसरे टॉपिक पे कम जानते हो, तो वो चीज जिस चीज के लिए ज्यादा जानते हो उसके लिए ज्यादा बोल सकते हैं? मुझे समझ नहीं आया, ज्यादा जानते हैं मतलब? फॉर एन एग्जांपल वी हैव ऐसा ही कि इंफॉर्मेशन ज्यादा है उसके लिए हमारे पास. अब ज्यादा बोल सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम 40 सेकंड ही है. 40 सेकंड के अंदर आप जितना बोलना चाहो आप बोल सकते हो. आई गॉट इट मैम. आपने जो फूड चेन वाला इमेज दिखाया था ना, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ. यदि स्केलेटन वर्क एज अ फर्टिलाइजर ऑफ प्लांट, तो यदि हम वो एनिमल्स के बारे में नहीं बोल सकते तो वो टाइम मूव कर सकते हो हम दूसरे तो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते. आपको हर इमेज के लिए 25 सेकंड आपको इमेज देखने के लिए और 40 सेकंड इमेज को बोलने के, आई मीन इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए मिलता है. वो टाइम आप किसी भी क्वेश्चन में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. एक्चुअली पीटी में आप किसी का भी क्वेश्चन का टाइम किसी और क्वेश्चन में कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते. ओके मैम. हाँ, और किसी को कोई सवाल है, कोई डाउट है? No one? Are you sure? ठीक है, तो अब हमारे पास स्पीकिंग में जो हम नेक्स्ट लेंगे वो रिटेल लेक्चर है. तो रिटेल लेक्चर की भी काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है एंड इट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक. तो आई वुड सजेस्ट कि जब भी हम ले इस वीक के दौरान आप ट्राई करना कि आप अटेंड कर पाओ. अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहती हैं. आप विशाल सर रिकॉर्डिंग तो मांग ही सकते हो, बट यू कैन ट्राई इवन इफ यू आर एट वर्क. और आप अगर सिर्फ 45 मिनट पर आवर निकाल सकते हो तो कम से कम कान में ईयरफोन्स लगा के सुन लेना, इवन इफ यू कैन नॉट स्पीक. ओके, सो हैव अ नाइस वीकेंड. आई विल कीप इट टिल हियर. किसी को अगर कोई डाउट है इमेज में तो यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन आस्क मी. ठीक है, जिग्ना, यू हैव एनी डाउट सो फार? Ma'am, I have one more image.
if I could ask you. Yeah. One second. Ma'am, image 304. 304. Okay, एक second. The next one. This one? No, ma'am. Sorry, not this one. 413. 413. Okay, just a second. This one? Yeah, ma'am. Okay. Now, so it talks about oil drilling. Okay. Now, I don't know कौन सा क्या process कहाँ पे आता है. तो and they have mentioned in the arrows. ठीक है. But उतना time अपने पास अगर 25 seconds आपको समझ आ रहा है, if you are a person who knows all of this, then fine. अगर मुझे चालू करना होगा तो मैं एकदम extreme right side से चालू कर सकती हूँ. ठीक है. We have a machine to the extreme right, which has a riser which goes down into the mud, and we have a flexible hose attached to a manifold. Through which the the machine flows something, and then we have a choke pipe, which is attached to the oil source, and it is put into Deepwater Horizon's blowout preventer. We also have a tether attached to a ship for underwater vehicles, which will check if there is a leak in the oil, and which is attached to a breached riser. And we also see that there is an oil leak towards the insertion device, and from that we can see that the oil is lifted up to the riser, to the Discoverer Enterprise. So I've just followed the arrows. Okay, I've just connected things like that. Okay. So, ma'am, like I find this particularly this type really tough one. So, like, do we get such questions in the exam, such kind of processes, like, or mostly they are? It depends. But yes, you do get such images. मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि बिल्कुल नहीं आते हैं. तो say for example आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या बोलना है, ठीक है, तो आप ऐसा बोल दो कि above the sea level we can see that there is a Discoverer Enterprise, there is a small ship, and there is also some machine which is named Q4000. On the other hand, inside the water we have certain other things which we can see, namely the riser. When the oil is being lifted up, there is an oil leak, underwater vehicle, tether, Deepwater Horizon's blowout preventer, the mud down, the flexible hose, manifold, oil source, kill pipe, and insertion device where there's also an oil leak. Even if you do this much, it will count as content. आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, सिर्फ जो अंदर चीजें दी हुई हैं, names है, वो बोला आपने, ठीक है. So you can also do it that way, rather than actually getting confused and not speaking proper fluent sentences. It's always better that you speak the keyword. Okay, ma'am. Yeah, because ma'am, I'm just finding difficulty in forming a sentence for the process. No problem. Then at least speak the keywords. Okay, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Okay. और किसी को कोई डाउट है? All right. So the next time we'll be taking up retail lecture, and it is an important topic क्योंकि काफी students को तकलीफ होती है retail lecture में. So I would suggest कि आप लोग try करना कि आप लोग attend कर पाओ, ठीक है? All right, everybody. Have a nice Sunday and nice week ahead. Thank you, ma'am. Thanks, ma'am. You're welcome. Thank you, ma'am.